आराधना करने के लिए ये अवसर मिला और पास्टर का भी मुझे ऐसे उसके वचन से बोलने के लिए ऐसे एक मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन मुझे दिया गया है वो है मरकुस का अध्याय, उसका 15 आयत, उसका 34 वाक्य। दिन के 3 बजे ऊंचे स्वर में पुकारते हुए यीशु ने कहा, इलाई इलाई लामा सबक्तानी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया। मैं ये इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूँगी। At the 9th hour, Jesus cried out with a loud noise, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? परमेश्वर जब क्रूस के उस दर्द से गुजर रहे थे तो इतना दर्द जो हम शायद सोच भी ना पाए, उस मोमेंट में परमेश्वर के मुंह से ये पुकार निकली, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया। हम अगर देखें उस समय की सबसे बड़ी सज़ा ये थी कि जो अगर कोई अपराधी है तो उसकी सबसे बड़ी सज़ा उस टाइम होती थी कि क्रूस पे चढ़ा दिया जाना। यीशु ने जब कोड़े खाए सब कुछ और लास्ट में उनके हाथ में कीलें ठोके गई, क्रूस पे उन्हें खड़ा किया गया, तो उनका पूरा बॉडी वेट उन 3 कीलों पे उनका था। तो एक एक सांस जब उन्होंने ली थी वो दर्द से कहराते हुए एक एक सांस ली, इतना दर्द हमारे लिए उस यीशु ने सहा। तब उनके मुंह से निकली हुई आवाज़ थी, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया। परमेश्वर ने जब ये क्रूस का ये फिज़िकल पेन, ये दर्द सहा, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस समय इस फिज़िकल पेन से अलावा परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने अपने पिता को पुकारा तो उनको एक उत्तर नहीं मिला, उसको इस दर्द से गुजरना पड़ा। तब ये आई थिंक यीशु मसीह के लिए सबसे बड़ा दर्द था, क्योंकि एक स्पिरिचुअली उन्होंने जब अपने पिता को पुकारा तो उनको एक उत्तर नहीं मिला। आई थिंक बाइबल में अगर हम देखें, जब भी यीशु मसीह ने परमेश्वर को किसी भी बात में एड्रेस किया है तो उन्होंने माय फादर, मेरे पिता करके पुकारा, लेकिन इस एक अध्याय में, इस एक वचन में लिखा मेरे परमेश्वर। तो एक जो गैप आया, एक अकेलेपन की अवस्था यीशु ने सफ़र की, वो इस वचन में दिखाई देती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इस जीवन में, हम इस दुनिया में परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा किससे प्यार किया, अपने बेटे से या हमसे। ये वचन उस पूरी बात का आंसर है, एक प्रूफ है, क्योंकि अपने बेटा इकलौता पुत्र जब अपने पिता के लिए पुकार रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं, हमारे लिए उसको अनदेखा करके हमारे लिए जो कुछ भी नहीं, आने वाली पीढ़ी तक एक एक मनुष्य, संसार के हर मनुष्य के लिए उसने अपने बेटे को छोड़ दिया, त्याग दिया। वो प्यार हम में से हम कितना भी सोचे वो कम है, उसका कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। हम जब सोचे तो हमें लगेगा कि अब यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला, कि यीशु मसीह कुछले दिनों में जो कुछ हुआ था, यीशु मसीह ये सब कुछ जानता है कि उसको ये दर्द सहना पड़ेगा, ये सब कुछ उसे देखना पड़ेगा। अपने चेलों को सब कुछ बताया कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझ पे क्रोध किया जाएगा, मुझे ऐसे किया जाएगा, वो सब कुछ बताया था। लेकिन उस दर्द के समय में यीशु मसीह के मुँह से जब ये पुकार निकलती है तो उसके ह्यूमन नेचर को दिखाता है, सबसे वनरेबल पोजीशन में उसके दर्द को वो दिखा रहा है। तो इसीलिए कभी जब हम सोचते हैं हमारे जीवन में कभी कोई डिफ़िकल्टीज़ आए, कभी कोई सिचुएशन आए, हमें लगता है पिता मैं अकेला हूँ, मैं ये दर्द सह रहा हूँ, मुझसे नहीं सहा जाएगा, तो हमें एक बात याद है, हमारे लिए उस परमेश्वर ने क्रूस पे वो दर्द सहा है। और जो हम सोच भी ना पाए तो फिर हम कभी ये एक गलती हम ये ना कभी सोचे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को त्याग दिया है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को जब उस क्रूस से जाना पड़ा, उस क्रूस का दर्द सहना पड़ा, लेकिन वो खुद भी जानता है, ऐसा नहीं है कि दर्द में वो भूल चुका है वो कौन है, उसका परमेश्वर कौन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस दर्द में जब उसने पुकारा है, लेकिन उसका पूरा बोध है, क्योंकि तीसरे दिन वो अगर जी उठा है, वो उसके परमेश्वर उसके साथ रहा। दर्द के दुख में, अंधकार की अवस्था हो, मृत्यु की अवस्था हो, वो परमेश्वर उसके साथ था, उसका पूरा बोध है। हम लोगों को कभी लगेगा कि एक अकेलेपन की अवस्था आएगी या सिचुएशंस आएंगे, हम लगेगा पिता मैं इस चीज़ से क्यों गुजर रहा हूँ, वाई मी।
ये क्वेश्चन काफ़ी बार होता है, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे क्यों जाना पड़ रहा है, बाकी लोग तो चल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई रोग नहीं है, या फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं उनको चंगाई मिली, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रही। तब इस समय में हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को अगर याद रखें, वो निष्पाक था, परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, उसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसको सहना पड़ा, उसको वो दुख उठाना पड़ा, उसको क्रूस पे मरना पड़ा ताकि मैं और आप जी सके। मैं और आज आप, अगर हम लोग यहाँ आज खड़े हैं तो उस परमेश्वर की वजह से। मैं आखिरी बात ये बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर इस वचन इस क्रूस के उस दर्द से जब वो गुजरे तो ये एक ज़रूरी था। वो खुद जब प्रार्थना करने, ये क्रूस के जाने से पहले, पकड़े जाने से पहले वो जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा था, हे परमेश्वर अगर हो सके मुझसे ये कटोरा दूर ले, लेकिन वो जानते थे ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उनको इस दर्द से गुजरना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में भी हमें भी ऐसे कठिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ सकता है, हमें लगेगा पिता क्यों, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उस दर्द से गुजरा तभी हम और आप उद्धार पा सके। आज मैं और आप इधर बैठे हैं तो इसलिए, इसी वजह से कि उसने क्रूस में अपने आप को कुर्बान किया था। इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर कोई दुख तकलीफ़ अगर आती है, कोई कठिनाई आती है तो भूलना नहीं, आज अगर आप दुख में हो, एक दिन आएगा जब आप विजय पाएंगे। जैसे हमारे परमेश्वर ने विजय, तीसरे दिन वो जब जी उठा, उसने अंधकार से विजय पाई और जयवंत हुआ, उसी तरह हमारे जीवन में अगर आज एक कठिनाई आई है, एक डिफ़िकल्ट टाइम है, ऐसा समय आएगा जब हम भी जयवंत होंगे। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष करें। Praise the Lord.